बच्चों, ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय हिंदी, दिन 42वां, क्षेत्र भाषा विकास, कौशल वाचन लेखन भाषण। आओ पता करें। इसमें हम देखने वाले हैं कविता का मुखर वाचन करें और भारत की महिमा एवं सुंदरता समझाए। तो बच्चों, आज की कृति पत्रिका में हम वह देश कौन सा है इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो वह देश कौन सा है, ये जो कविता है, इस कविता के कवि है राम नरेश त्रिपाठी। इन्होंने अपने कविता में भारत की विभिन्न विशेषताओं का सुंदर वर्णन किया है, तो वही हमें देखना है। तो सबसे पहले हम कविता का मुखर वाचन करेंगे। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे है, वह देश कौन सा है, जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहराती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। तो बच्चों, इस कविता का हम सरल अर्थ जानेंगे। तो देखो, वह देश कौन सा है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति के गोद में बसा है, जहाँ स्वर्ग जैसा सुख है। वह देश कौन सा है जिसके चरण समुद्र जिसके चरण निरंतर धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है। वह देश कौन सा है जिससे अनेक नदियाँ अमृत जैसे जल से सिंचती है और उसे सुंदर बनाती है। वह देश कौन सा है जहाँ जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ तथा मेवे उत्पन्न होते हैं, जहाँ विविध प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। वह देश कौन सा है जहाँ मैदानों, पर्वतों तथा वनों में हरियाली लहराती है तथा जहाँ हर जगह आनंद ही आनंद है। वह देश कौन सा है जिसकी पृथ्वी विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर होती है, जो संसार के सभी देशों में सर्वोत्तम है। वह देश कौन सा है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, जिस देश को वहाँ का प्रत्येक नागरिक बहुत प्यार करता है, जिसके सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पोषक है। वह भारत के अतिरिक्त कौन सा देश हो सकता है। तो बच्चों, यहाँ ये जो कविता दी है, तो इस कविता में कुछ शब्दार्थ है, तो हम उसे देखने वाले हैं। कठिन शब्द कविता में आए वाले देखो। मनमोहिनी मतलब मन को मोहित करने वाली, निरंतर माने सदैव, रत्नेश मतलब सागर, सुधा मतलब अमृत, सलोना मतलब सुंदर, रसीले मतलब रसपूर्ण, नाज मतलब अनाज, प्रसून का क्या अर्थ है, फूल, गिरी माने पर्वत, आनंदमय आनंद देने वाला,
अनंत, जिसका कभी अंत न हो। धन मतलब संपत्ति, संसार माने विश्व। शिरोमणि, शिरोमणि का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। दुलारा मतलब प्यारा। नवक्रांति मतलब नवीन विचार। सपूत माने पुत्र। दूजा, दूजा माने दूसरा। बच्चों यहाँ देखो, उपयुक्त पद्य पंक्तियों की सहायता से निम्नलिखित कृतियाँ पूर्ण करो। देखो नीचे दिया है, इन शब्दों के लिए पर्यायी शब्द कविता में ढूंढो। यहाँ जो शब्द दिए हैं इसके पर्यायी शब्द कविता में ढूंढकर हमें लिखने हैं। जैसे यहाँ पे दिया है फूल, सागर, सुंदर, पाव। यहाँ पे देखो, फूल मतलब प्रसून, सागर का अर्थ होता है रत्नेश, सुंदर माने सलोना, और चरण माने पाव माने चरण। दूसरा देखो, देश का मुकुट है, डैश है आगे, देश का मुकुट क्या है? हिमालय। तीसरा देखो, देश की विशेषताएं, हमें देश की विशेषताएं यहाँ पे लिखनी है। तो देखो देश की विशेषताएं, भारत में सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, वह मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है। समुद्र निरंतर इसके चरण धो रहा है। हिमालय इसका मुकुट है। यहाँ अनेक नदियाँ बहती है, अमृत जैसे जल से पूरे देश को सींचती है। भारत में जगह जगह रसीले फल, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियाँ, मेवे तथा विभिन्न प्रकार के सुंदर तथा सुगंधित फूल खिलते हैं। यहाँ की भूमि विभिन्न प्रकार के खनिजों से भरपूर है। भारत के नागरिक नवीन विचारों के पोषक है। तो बच्चों अगला प्रश्न देखो, आरोह अवरोह के साथ कविता का सुस्वर गायन करो। तो ये कविता तुम्हें आरोह और अवरोह के साथ पढ़नी है, मतलब सुर ताल में पढ़नी है। उसके आगे का प्रश्न देखो, पाठ्य विषय के दृढ़ीकरण के लिए निम्नलिखित कृतियाँ करो। निम्नलिखित कृतियाँ करो। यहाँ पर देखो तुम्हें प्रश्न ये नीचे दिया है, देश के अंग इससे सजे हुए हैं। देखो कौन कौन से किस किस चीज़ से सजे हैं। तो देखो, समुद्र, हिमालय, नदियाँ, पर्वत, मैदान, खनिज, इनसे देश के अंग सजे हुए हैं। अब फूलों की विशेषता क्या है? देखो दूसरा प्रश्न, फूलों की विशेषता, फूल सुंदर होते हैं और सुगंधित होते हैं। उसके बाद का प्रश्न देखो, स्वमत लिखिए। स्वमत लिखिए, आपको स्वर्ग जैसा सुख किस में मिलता है? तो देखो, स्वर्ग जैसा सुख हमें मन को मोहित करने वाले हमारे भारत देश को देखते ही मिलता है, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न विशेषताएं हैं। यहाँ हमारे देश में चारों तरफ समुद्र है। देश का मुकुट हिमालय तो अपने देखने जैसा है। नदियों के पानी से हमारा देश हरा भरा और सुंदर हुआ है। हमारे देश में रसीले फल, अनाज, सब्जियों और मेवे की तो कुछ कमी ही नहीं है। हमारे देश में मैदानों, पर्वतों और वनों में हरियाली देखने जैसी है। जहाँ हमारा मन प्रसन्न और आनंदी होता है। संसार के सभी देशों में से ज़्यादा हमारे भारत में खनिजों का साठा है। सभ्यता तो हमारे देश में कूट कूट कर भरी हुई है। यहाँ का प्रत्येक नागरिक एक दूसरे को बहुत प्यार करता है। यहाँ के सपूत अपने देश के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। इसलिए तो स्वर्ग जैसा सुख
हमारे भारत देश में मिलता है। बच्चों, आगे प्रश्न तुम्हें दिया है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानकारी लिखो। देखो यहाँ पे भारत के प्रतीक। अब भारत का प्रतीक जो है वो है तिरंगा। भारत का प्रतीक क्या है? तिरंगा। तो पहला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। हमें क्या करना है? भारत के प्रतीकों के बारे में जानकारी देनी है। तो हम सबसे पहले देखेंगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अपनाया था। तिरंगे में समान अनुपात में केसरिया, सफ़ेद तथा हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ होती है। इसलिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः 2/3 का होता है। इसमें सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक नीले गहरे रंग का चक्र बना होता है, जिसमें 24 तिलियाँ बनी होती है। क्या आप जानते हैं कि यह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। तिरंगे में केसरिया रंग त्याग और बलिदान का, सफ़ेद रंग सत्य, शांति और पवित्रता का और हरा रंग देश की समृद्धि का प्रतीक है। दूसरा देखो, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। अशोक स्तंभ मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ से लिया गया है। 26 जनवरी 1950 में इसे अंगीकृत किया गया था, जब भारत गणराज्य बना। अशोक स्तंभ शिखर पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है। सच्चाई एकमात्र जीत, मतलब जो मुंडन का उपनिषद से लिया गया है। इस स्तंभ के शिखर पर 4 शेर लगे खड़े हैं, जिसका पिछला हिस्सा खंभों से जुड़ा हुआ है। संरचना के सामने इसमें धर्म चक्र भी है। भारत का प्रतीक शक्ति, हिम्मत, गर्व और विश्वास को प्रदर्शित करता है। पहिए के हर एक तरफ एक अश्व और बैल बने हुए हैं। इसके उपयोग को नियंत्रित और प्रतिबंधित करने का कार्य राज्य प्रतीक की भारतीय धारा 2005 के तहत किया जाता है। तीसरा है भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन। तो ये जो राष्ट्रीय गान है, तो बच्चों हम ये राष्ट्रगीत हर रोज़ स्कूल में बोलते हैं। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत का राष्ट्रीय जलचर डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वटवृक्ष या बरगद का पेड़। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा रुपया। भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस। भारत की राष्ट्रीय लिपि या अधिकाधिक लिपि देवनागरी लिपि है। भारत की राजभाषा हिंदी है।
राष्ट्रीय कैलेंडर, साका कैलेंडर, राष्ट्रीय शपथ। तो बच्चों, ये जो अभी हमने देखा है, ये सब हमारे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इन सभी प्रतीकों के बारे में यहाँ जानकारी दी है। तो सभी को ये पूरी जानकारी को ध्यान से, गौर से पढ़ना है और अपने वही में या नोटबुक में लिख लेना है। धन्यवाद।